हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे बजट 2026 की। एक फुल एनालिसिस वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं जिसमें मैं कंप्लीटली सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स आपके साथ इधर शेयर करने वाला हूं। आपको याद हो निर्मला सीतारमण जी ने जो जो अपने इस 1 घंटे 25 मिनट की स्पीच में जिन जिन सेक्टर्स या जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बात की, कंप्लीटली मैं आपको इधर इजी एंड क्रिस्प वे में बताने वाला हूं। देखो, स्टार्ट करने से पहले ना आप सभी को सबसे पहले बजट का मीनिंग पता होना चाहिए। सर, बजट होता क्या है? आपको बता दूं, बजट एक एस्टिमेट है। किस चीज का सर एस्टिमेट है? सर, गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स का। गवर्नमेंट की रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट को किन किन जगहों से पैसा आने वाला है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट की रिसिप्ट। अब सर, गवर्नमेंट का पैसा आ गया, अब ये पैसा कहां कहां गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है, कहां कहां निवेश करने वाली है, उस चीज को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो सिंपली बजट एक एस्टिमेट है सर गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स का और एक्सपेंडिचर का। आपको बता दूं, हर साल गवर्नमेंट 1 फरवरी को अपना जो बजट है वो पेश करती है और 1 अप्रैल को ये जो बजट है वो लागू हो जाता है। अब इस साल के बजट की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, इस साल 1 फरवरी मतलब कि जो कल था, संडे था, और पहली बार आपको बता दूं, पहली बार नहीं दूसरी बार हुआ है कि ये जो बजट है संडे को एक तरह से आउट किया गया। पहली बार कब हुआ था आपको बता दूं, दैट बाय यशवंत सिन्हा ऑन February 28, 1999। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ लेते हैं। आपसे अगर पूछा जाए पहली बार बजट कब पेश किया गया, तो जेम्स अंकल का नाम याद रखना। सर, जेम्स विलियमसन ने किया था, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मेंबर ऑफ द विसरॉय काउंसिल इन 1860। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें सर, 26 नवंबर था 1947 में, बाय आर के शानमुखम शेट्टी। अब देखो, मेन चीज क्या है आपको बता दूं, इस बजट की एक और इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। कल संडे तो था ही, साथ में मेगा पूर्णिमा थी एंड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास था, है ना। एंड विद दिस सीतारमन इज डिलिवरिंग हिज 9th बजट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है सर, निर्मला सीतारमन जी का ये कौन सा बजट था? सर, 9th बजट था। अब आप सबने कमेंट में बताना है मैक्सिमम टाइम बजट किसने पेश किया है। वो आप सबका होमवर्क रहा, वो आप सबने कमेंट में जरूर मेंशन करना है। आपको बता दूं, निर्मला सीतारमन सेकंड नंबर पे अभी, ठीक है। एक ऐसे भी इंसान है जिन्होंने 10 बारी बजट पेश किया, वो आप सबने कमेंट में मेंशन करना है। अब देखो, मेन चीज क्या था, ये पहला बजट था जो कि कर्तव्य भवन में एक तरह से बनाया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर, कर्तव्य भवन क्या है? सर, अगस्त के महीने में ना मोदी जी ने एक कुछ न्यू बिल्डिंग्स एक तरह से ओपन की थी, तो उसमें से एक कर्तव्य भवन था। तो कर्तव्य भवन में ये पहला बजट बनाया गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें 3 कर्तव्यों की बात की गई है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब मेन चीज आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे किसी भी बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो लेना। आपको सारे के सारे बैचेस हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का बैच है, जूनियर असिस्टेंट का बैच है। आप उधर कूपन कोड यूज कर लेना यार, FAA। ये कूपन कोड है जिससे आपको बेस्ट डिस्काउंट हमारे इन कोर्सेज पे मिल जाता है। अगर आप iOS यूजर हो ना तो माई एपेक्स ऐप डाउनलोड कर लेना, और ये हमारा ORG कोड है, दैट इज 99147115। अब बात होती है बजट की। देखो, बजट को एक्चुअल में 2 पार्ट्स में बनाया जाता है। एक होता है पार्ट नंबर ए, जिसमें गवर्नमेंट अपने स्कीम्स विजन्स के बारे में बताती है, और पार्ट नंबर बी, जिसमें गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन रेट के बारे में बताती है। अब अगर मैं बात करूं इस बजट में, जो कि आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इस साल के बजट में किस चीज के ऊपर मेंशन किया गया है, तो याद रखना, सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला इट इज ए युवा शक्ति ड्राइवन बजट। तो इस बजट का नाम क्या दिया गया? सर, युवा शक्ति ड्राइवन बजट। इसमें मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? सर, पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज, जिसमें 3 कर्तव्यों की बात की गई है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे सर। फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य और थर्ड कर्तव्य। पहले में सर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बात की गई, सेकंड में सर एस्पिरेशंस के ऊपर बात की, और तीसरा सर सबका साथ सबके विकास के ऊपर बात की गई। तो ये 3 जो आपके कर्तव्यों की बात की गई है, तो ये आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, तो इनको आपने याद रखना है। अब बात होती है सब पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट के जो पिलर्स रहे मेन, ये आपके मेन पिलर्स रहे, ये 3 मेन पिलर्स को आपने याद रखना है, दैट इज सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फिजिकल मैटर्स। ये 6 के 6 सेक्टर्स को ही हमने आगे पढ़ना है। सबसे पहले देखो, मैं ना सबसे पहले आपको बता दूं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ले आया हूं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये चीज एंड में बताते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। हमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज एग्जाम में देखने को मिलते हैं बजट रिलेटेड, वो हमें डिफिसिट के रिलेटेड, गवर्नमेंट के टोटल रिसिप्ट के रिलेटेड, टोटल बोरिंग्स के रिलेटेड आपसे पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए
इस साल गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन जो है एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो उसमें 41% वर्टिकल डेवल्यूशन की बात की गई है और 1.4 करोड़ प्रोवाइडेड एज फाइनेंस कमीशन ग्रांट है। मेन चीज इधर आपका बनता है फिजिकल डिफिशिट। सर डिफिशिट क्या होता है? डिफिशिट सिंपली है जब एक्सपेंडिचर ना, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है दैट इज रिसिप्ट से, तो उसको बोलते हैं डिफिशिट। अब बहुत तरह के डिफिशिट होते हैं, तो फिजिकल सिंपली आपका होता है टोटल, ठीक है, इट इज ए टोटल जिसमें गवर्नमेंट को एस्टिमेटेड 4.3% ऑफ जीडीपी का एक तरह से फिजिकल डिफिसिट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस नंबर को याद रखना, ये एज इट इज क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो इस साल के फिजिकल डिफिसिट कितना कहा गया? सब 4.3 कहा गया। डेट टू जीडीपी जो है दैट इज 55.6 और कहा जा रहा है कि हम आसपास 50 के आसपास टारगेट करेंगे ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है बाय 2030। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। बजट एस्टिमेट में बात करता हूं, टोटल जो गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है दैट इज 53.5 लाख करोड़ एंड जो टोटल रिसिप्ट है दैट इज 28.7 लाख करोड़ और ग्रॉस मार्केट बोरिंग है दैट इज 17.2 लाख करोड़। तो ये सिंपल पेपर्स पे ही लिखा हुआ अच्छा दिखता है, ऑन ग्राउंड हमें कुछ ऐसा होता हुआ दिखता तो है नहीं है। चलो फिर भी जो चीज हमें इधर बताई जा रही है वो हम इधर देख लेते हैं और पढ़ा देते हैं। सर बात हो रही है डिफिसिट ट्रेंड की। सबसे पहले सर फिजिकल डिफिसिट है इधर, उसका रेवेन्यू डिफिसिट है, प्राइमरी डिफिसिट है, तो आपको तीनों के तीनों डिफिसिट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सर फिजिकल डिफिसिट, अब देखो आपको बता दूं बजट के ना मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रेवेन्यू, ठीक है, और एक आपका होता है कैपिटल। अब रेवेन्यू क्या होता है सर? रेवेन्यू वो सेक्टर होता है दैट इज ऑफ रेकरिंग नेचर, मतलब कि जो कि रेकरिंग नेचर का होता है, जो कि बार बार होता है और इसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होती। मतलब कि गवर्नमेंट की वो सेक्टर्स, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू आप रिसिप्ट कह सकते हो, जो कि गवर्नमेंट को मिलती रहती है। जैसे कि एग्जांपल रेवेन्यू रिसिप्ट की सर टैक्सेशन, गवर्नमेंट को हर साल जीएसटी मिलता रहता है, हर दिन मिलता रहता है ना, तो इसलिए वो रेवेन्यू है। लेकिन उधर ही कैपिटल की बात करो, कैपिटल वो होता है जो साल में एक बार कोई एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है, उसको बोल सकते हैं कैपिटल। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट है 1.50 और गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है 4.30। पिछले साल 4.5 था, पिछले साल कितना था सर? 4.5 था। प्राइमरी डिफिसिट सर 0.70 है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट दैट इज 0.30 है। तो ये आपने याद रखना है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद अब गवर्नमेंट ने क्या बताया सर हमें कहां कहां से पैसा आने वाला है, कितने कितने परसेंटेज आने वाला है, किन किन सेक्टर से, और कहां कहां हम ये पैसा निवेश करने वाले हैं, कहां कहां हम ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। सर कहते हैं रुपी कम फ्रॉम, मैक्सिमम पैसा कहां से आ रहा है सर? मैक्सिमम पैसा आ रहा है बोरिंग्स एंड लाइबिलिटी से दैट इज 24%, सेकंड इज योर इनकम टैक्स दैट इज 21%, थर्ड इज जीएसटी दैट इज 15%। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो पैसा जहां से गवर्नमेंट को आने वाला है दैट इज बोरिंग। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट अब बोरिंग करेगी तो पैसा सबसे ज्यादा जाएगा भी किसमें सर? सबसे ज्यादा पैसा जाएगा भी इंटरेस्ट पेमेंट। तो यही चीज आपने जैसे पढ़ना होता है, गवर्नमेंट अब उधार ले रही है, ठीक है, लोन ले रही है, अब सर लोन ले रही है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा पैसा भी आप देख सकते हो इंटरेस्ट में जा रहा है। उसके बाद आप बाकियों में देख सकते हो दैट जो गवर्नमेंट है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में एक तरह से जहां पे रुपीज में जा रहा है, तो ये भी मतलब आप देख सकते हो 22% उधर भी जा रहा है। आगे अगर हम बात करें यार रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की, तो ये आपके रहते हैं एक्चुअल, ठीक है, दीज आर एक्चुअल और दीज आर रिवाइज्ड। तो यही चीज आप देख सकते हो गवर्नमेंट की जो कैपिटल रिसिप्ट है इस साल की, जो एक तरह से गवर्नमेंट ने बजट में मेंशन की है, सब बजट में 18.1 मेंशन की है, जैसे पिछले साल 16.4 मेंशन। सर रेवेन्यू रेकरिंग नेचर की, कैपिटल नॉन रेकरिंग नेचर की। रेवेन्यू की बात करूं, पिछले साल 34.2 कहा था बजट में, एक तरह से जो एक्चुअल में हुआ था दैट इज 33.4। एक्चुअल में कितना हुआ था सर? 33.4। और एक तरह से इस साल में कितना मेंशन किया गया सर? 35.3 मेंशन किया गया। ऐसे इधर आप एक्सपेंडिचर के बारे में देख सकते हो। सर एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट कह रही है कि हम भाई 17 करोड़, ठीक है, एक तरह से खर्चा करेंगे।
और रेवेन्यू में 41.3 लाख करोड़ खर्चा करेंगे। ये देखो, ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। अब बात करते हैं बजट के बारे में। ठीक है, ये तो हो गए थे बजट के नंबर्स, फिजिकल वैल्यूज। सर, बजट में सबसे पहले बात होती है बायोफर्मा शक्ति की। ये है क्या? इसमें 10,000 करोड़ की बात की गई है, जो कि 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा फॉर बायोलॉजिकल एंड बायोसिमिलर्स, इंक्लूड 3 न्यू एंड 7 अपग्रेडेड NIPRs एंड 1,000+ क्लिनिकल ट्रायल साइट्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ISM। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसको बोला जाता है। ये पिछले साल भी आउट किया गया था, इस साल 2.0 इसका स्टार्ट हो रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो, मेन चीज आपको बता दूं, इस साल के बजट में आपको कुछ खास चीजें नहीं मिलेंगी। सब कुछ जो गवर्नमेंट ने किया है कि पिछले साल जो चीजें चली थी उसी चीज को एक तरह से आगे और एनहांस वे में, कंसोलिडेटेड वे में आगे लेके आ रही है गवर्नमेंट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एक और आप देख सकते हो, पिछले साल की जो स्कीम आउट की गई है, दैट इज 2.0, दैट इज ISM, जिसमें सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर बात की गई है। अब देखो, मेन चीज ये रियर अर्थ कॉरिडोर, आपने न्यूज चैनल में देखा होगा, इसके ऊपर सबसे ज्यादा मेंशन किया गया था। कहा जा रहा है कि हम एक माइनिंग एंड प्रोसेसिंग हब्स बनाएंगे सर 4 जगहों पे, एक ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर आप देखोगे, ठीक है, ईस्टर्न घाट भी आपको चारों की चारों जगहें मिल जाएंगी। तो उधर अगर आप इंडियन मैप में देखो तो चारों की चारों उधर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की रिलेटेड आपको हब्स मिल जाएंगे, ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब 3 डेडिकेटेड पार्क्स बनाने की बात की गई सर, केमिकल पार्क्स। आपकी अगर मैं बात करूं कैपिटल गुड्स की, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 करोड़ फॉर 5 years टू बिल्ड ए ग्लोबल इकोसिस्टम। देखो, लॉजिस्टिक्स के ऊपर ना बहुत बात की गई है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लॉजिस्टिक के ऊपर बहुत चीज बात की गई है। अब एक और जो चीज मैं बात करता हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है, दैट इज खादी एंड स्पोर्ट्स, जिसमें लॉन्च किया जा रहा है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने हाईलाइट किया है, टू लिंक खादी टू गवर्नमेंट मार्केट, जिसमें वो खादी को गवर्नमेंट मार्केट से लॉन्च करेंगे। आपसे पूछा जाएगा इस स्कीम का क्या नाम रखा गया, सर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो टेक्सटाइल के ऊपर बात की गई है, प्रमोट करने की बात की गई है, नेचुरल फाइबर्स को प्रमोट करने की बात की गई है। एक चैलेंजिंग मोड पे, ठीक है, स्टैब्लिश की जाएगी मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, लेकिन उसके लिए मेंशन ही किया गया कहाँ पे की जाएगी। आगे अगर मैं बात करूं, रिन्यूइंग एंड एम्फेसाइजिस ऑन सर्विस सेक्टर, तो आप देख सकते हो जो जो इसमें चीजें मेंशन की गई है। कहा जा रहा है कि 5 हब्स ऑफ मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हम इधर आउट करेंगे विद पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये 5 नंबर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में। एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा कि कितने मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की बात की गई है, सब 5 की बात की गई है। NSQF एलाइड प्रोग्राम चलाए जाएंगे, 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स इधर आपके लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेस, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता क्योंकि इसमें कोई एक रेलिवेंट नंबर्स नहीं मेंशन किए गए, सिंपली बोला गया कि भाई ऐसा हम करेंगे, वैसा करेंगे, जब होगा तब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें खेलो इंडिया मिशन के ऊपर बात की गई है कि 2030 तक हम एक तरह से अच्छा खासा इस खेलो इंडिया मिशन को आगे तक लेके जाएंगे। 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अपग्रेडिंग आयुष फार्मेसिस एंड ड्रग टेस्टिंग लैब्स एक तरह से लॉन्च करने की बात की गई है। ठीक है, बात की गई है दैट AVGS कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जा रही है सब 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स की और 500 कॉलेजेस में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट यार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, मे बी इसके लिए आपको क्वेश्चन मिल जाए। सर, एक गर्ल हॉस्टल रहेगा स्टेम इनिशिएटिव के अंडर, दैट इज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में। सर, अब स्टेम है क्या? सर, स्टेम ना आपका सिंपली एक स्कीम है जिसमें एक तरह से साइंस के बारे में बात की जाती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जाती है। ई आपका आई थिंक सो क्या है, ई आपका इंजीनियरिंग है एंड एम इज योर मैथमेटिक्स। इन 4 सेक्टर्स के ऊपर बात की जाती है। तो एक गर्ल हॉस्टल हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात रखी गई है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, इंडिया होस्ट करने जा रहा है फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है जो कि टूरिज्म में है। और 10,000 गाइड्स 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स पे एक तरह से उनकी स्किल्स को एनहांस किया जाएगा, उधर रखे जाएंगे, जो कि एक तरह से गाइड प्रोवाइड करेंगे और इधर से आपको ऑब्वियस बात है आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, दैट इज टू 10,000 गाइड्स। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक की बात की जा रही है, लास्ट टाइम पब्लिक कपेक्स की अगर मैं बात करूं दैट वाज 11.2। इस साल 12.2 लाख करोड़ रखा गया है इस साल के कपेक्स में। रिस्क गारंटी की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड प्रोवाइड किया गया टू क्रेडिट गारंटीज। मेन चीज जो पूरे के पूरे बजट का निचोड़ है ना, मैं बताऊं ये बस जो मेन चीज है मैं कहूं तो पूरे के पूरे बजट में जो कहा गया है, जिस चीज के ऊपर मेंशन किया गया वो यही चीज है। इस साल के बजट में आपको फिर से बता रहा हूं, आपने देखा कल संडे के दिन मार्केट खुली थी, फिर भी मार्केट बुरी हालत सर, डाउन डाउन, सब कुछ लाल हो चुका था, ठीक है, सोना चांदी सब कुछ गिर चुका था। तो सारा का सारा आगे मैं बात करूं जो बजट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो ये था, कहा गया है कि भाई हम ना एक फ्राइट कॉरिडोर्स बनाएंगे, एक न्यू कॉरिडोर आएगा फ्रॉम डंकनी टू सूरत। वाटरवेज कितने सर, 20 नेशनल वाटरवेज की बात की गई है। नेशनल वाटरवे 5 ओडिशा में ऑपरेशनलाइज किया जाएगा सबसे पहले, और शिप रिपेयर हब्स बनाए जाएंगे वाराणसी और पटना में। सर कोस्टल कार्गो की बात की गई है, प्रमोशन स्कीम चलाई जाएगी वाटरवे की जिसमें 12% शेयर रहेगा 2047 तक। भाई 22 साल है, 21 साल है अभी भी, ठीक है, अच्छे खासे साल है। तो 2047 तक की बात की गई है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर में बात की गई 20,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स फॉर कार्बन कैप्चर एंड पावर। सिटी इकोनॉमिक रीजन की अगर मैं बात करूं मैपिंग और डेवलपिंग की गई है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में विद 5,000 करोड़। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, हाई स्पीड रेल 7 कॉरिडोर्स की बात की गई है फ्रॉम मुंबई टू पुणे, दिल्ली टू वाराणसी, हैदराबाद टू बेंगलुरु। तो 7 कॉरिडोर मतलब हाई स्पीड रेलवे, तो ये रेलवे सेक्टर एंड वाटरवेज के ऊपर बात की गई। ये लॉजिस्टिक का ही इंपॉर्टेंट रहा, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा कि पूरे पूरे बजट में, क्योंकि कोई जिक्र नहीं एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, कोई जिक्र नहीं चिल्ड्रंस के रिलेटेड, मुझे नहीं लगा कि इस साल के बजट में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन हेल्थ एंड टूरिज्म में। जो चीज मैंने आपको बता दी स्टेम के बारे में, ये आपके साथ अभी मैंने डिस्कस किया, बिल्डिंग ए वन गर्ल हॉस्टल के बारे में बात की गई। 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे दैट इज लोथल और सारनाथ, उसकी एग्जांपल एक दे दी गई है, उधर एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशंस बनाई जाएंगी, ठीक है, उधर आप एक्सपीरियंस कर सको, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन ट्रायल्स दैट इज इन एचपी यूके एंड जेएंडके, टर्टल ट्रायल्स ओडिशा केरला, तो उधर डेवलप किए जाएंगे। तो आगे अगर मैं बात करूं डेट 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स दिए जाएंगे फॉर जेरिक केयर में। अब देखो आता है पार्ट बी, जो कि हर एक आम इंसान देखना चाहता है। हर एक इंसान देखता है कि यार हाँ भाई क्या चीजें सस्ती होंगी, किन चीजों के ऊपर जीएसटी सस्ता किया जाएगा, क्या हमें हमारी जो इनकम टैक्स स्लैब्स है उसमें उसमें एक तरह से इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चीज इसमें देखो। ये पार्ट बी जो था टैक्स अमेंडमेंट्स के बारे में बात करूं, इसमें मैं आपको बता दूं कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं लाए गए, क्योंकि पिछले साल ही आपको बता दूं टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की एक छूट दे दी गई थी। तो इस साल वही रखा गया, उसको इंक्रीमेंट नहीं किया गया, वो तो एस्टिमेटेड ही था, पहले ही एक्सपेक्टेड था कि भाई ये चीज तो होगी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले साल ही इतना बड़ा बम्पर बोनस दिया था। अब मेन चीज क्या आता है यार, इनकम टैक्स 2025 अब से इफेक्टिव हो रहा है, तो 1961 वाला इधर से कंप्लीट हो गया। तो अब जो नया इनकम टैक्स एक्ट था 2025 का, उसने रिप्लेस कर लिया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात की गई है इसमें, ठीक है, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की जो ड्यू डेट्स है वो 31 जुलाई ही रहेगी, लेकिन नॉन ऑडिट बिजनेस के लिए 31 अगस्त कर दी गई है। रिवाइज रिटर्न जो है सिंपली 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक फॉलोइंग द टैक्स ईयर, सब्जेक्ट टू नॉमिनल फी, सिंपली नॉमिनल फी रख दी गई है। 17 कैंसर ड्रग्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है, और 7 केयर रेयर डिजीज मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं, ड्यूटी ऑन ड्यूटीएबल गुड्स फॉर पर्सनल यूज इज कट फ्रॉम 20% टू 10%। कुरियर एक्सपोर्ट जो कि एक पहले ना एक कंसाइनमेंट के ऊपर एक लगाई गई थी कि भाई 10 लाख की एक तरह से हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है, अब उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये अब वैल्यू खत्म कर दी गई है। फिश कैच बाय इंडियन वेस्टर्न इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज नाउ ड्यूटी फ्री, तो ये भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया। A single and scalable digital platform will be rolled out in 2 years to automate all custom processes. तो custom processes के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया 2 साल के लिए, ठीक है। तो गैस ऑल ओवर बजट यही था, कुछ खास आपके लिए नहीं है, ठीक है, कोई इंप्लॉयमेंट का जिक्र नहीं है। जो चीज
एग्जाम में आपके लिए बनती है वो मैंने आपको तो बता दी है। बहुत ही इजी एंड क्रिस्प में आपका जो बजट मैंने इधर पेश कर दिया है, जो कि निर्मला सीतारमन जी ने आई थिंक सो 1 घंटा 25 मिनट लगा के आपके सामने रखा था। ठीक है, तो एक तरह से बेनिफिट आपको भी है कि आपको बजट में चीजें याद करने के लिए कुछ ज्यादा आइटम्स नहीं है। ऐसे बजट ही बच्चा पढ़ने में इतना टाइम लगाता है, उसकी चीजों को रिटेन करने में इतना टाइम लगाता है। तो यही आपका एक डेटा है, ये मैं आपका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो इतनी ही रखते हैं वीडियो। बाकी आप हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, आप आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना, उधर आपको मिल जाएंगी। सारे सारे बैचेस उधर अवेलेबल है, चल रहे हैं। आपको सारा सा कंटेंट बहुत ही बेस्ट वे में उधर समझाया जाता है। तो गैस यही था, मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा। कमेंट में जरूर मेंशन करना जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि सबसे ज्यादा बारी बजट किसने पेश किया, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब आपसे अलविदा।